जय हिंद दोस्तों, राम राम, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो उसी मस्ती के साथ आज डेली करंट अफेयर्स 8 फरवरी 2025 के पढ़ने वाले हैं। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हर वर्ष ई डे मनाया जाता है। ई डे गणितीय स्थिरांक ई का जश्न मनाता है, जिसे यूलर की संख्या भी कहा जाता है। ई डे is celebrated every year. E-Day celebrates mathematical constant E, also called the number of Euler. तो हर वर्ष ई डे कब मनाया जाता है? तो 7 फरवरी को, ऑन 7 फरवरी। आइए जान लेते हैं। यह स्विस गणितज्ञ लियोनहार्ड यूलर के बारे में अधिक जानने का दिन भी है। दिस इज आल्सो ए डे टू नो मोर अबाउट स्विस मैथमेटिशियन लियोनहार्ड यूलर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? हु बिकेम द 5th इंडियन बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट? तो कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा जी बने हैं, रविंद्र जडेजा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगामी दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द अपकमिंग दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका आयोजन यशोभूमि में किया जाएगा, यशोभूमि। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विरासत योजना के तहत नैनीताल के 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। अंडर द हेरिटेज स्कीम 60 विलेज ऑफ नैनीताल विल बी डेवलप्ड एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो विरासत योजना के तहत नैनीताल के 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में कौन विकसित करेगा? तो उत्तराखंड सरकार करेगी, उत्तराखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्द ही बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा। सून विल बी एस्टेब्लिश इट्स आइडेंटिटी एज अ यूनिवर्सिटी ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एंड रिसर्च। तो हाल ही में जल्द ही बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय के रूप में अपनी पहचान कौन स्थापित करेगा? तो कुमाऊं विश्वविद्यालय, कुमाऊं यूनिवर्सिटी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया है। इन मेंस क्रिकेट, इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड इन द फर्स्ट मैच ऑफ द 3 मैच ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेटिंग सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया है, 4 विकेट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा की है कि प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त सभी कर्मचारी विश्व भर में प्रशासनिक अवकाश पर भेजे जाएंगे। रिसेंटली अनाउंस्ड दैट ऑल द डायरेक्टली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज विल बी सेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव हॉलीडेज अराउंड द वर्ल्ड। तो हाल ही में किसने घोषणा की है कि प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त सभी कर्मचारी विश्व भर में प्रशासनिक अवकाश पर भेजे जाएंगे? तो किसने यह घोषणा की है? तो अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने यह घोषणा की है, यूएसएआईडी ने, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी यूएसएआईडी ने यह घोषणा की है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यहूदी विरोधी घटनाओं में वृद्धि से निपटने के लिए सख्त घृणा विरोधी अपराध कानून पारित किया है। इसमें घृणा प्रदर्शित करने और आतंक अपराधों के लिए आवश्यक न्यूनतम दंड का प्रावधान शामिल है। रिसेंटली द एंटी हेटेड क्राइम लॉ हैज पास्ड टू डील विद एन इंक्रीज इन एंटी जीविश इवेंट्स। दिस इंक्लूड्स द प्रोविजन द मिनिमम पनिशमेंट रिक्वायर्ड फॉर डिस्प्लेइंग हेटेड एंड टेरर क्राइम्स। तो हाल ही में यहूदी विरोधी घटनाओं में वृद्धि से निपटने के लिए सख्त घृणा विरोधी अपराध कानून किसने पारित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने यह कानून पारित किया है, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो आशा करते हैं आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।